अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो है 80 टॉपिक्स प्रीवियस में कवर हो चुके थे। 80 टॉपिक्स में हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसके हमने जो है 5 टॉपिक्स हमने देख लिए थे, कवर कर लिए थे। आज हम 81 टू 85 टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। और सबसे पहले जो हमने लास्ट में देखा था एएस के देख लिया था। अब एफएस के देखेंगे, पीएस के देखेंगे, कॉन्स्टलेशन डायग्राम और क्वेम देखेंगे, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो है 80 टॉपिक्स प्रीवियस में कवर हो चुके थे। 80 टॉपिक्स में हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसके हमने जो है 5 टॉपिक्स हमने देख लिए थे, कवर कर लिए थे। आज हम 81 टू 85 टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। और सबसे पहले जो हमने लास्ट में देखा था एएस के देख लिया था। अब एफएस के देखेंगे, पीएस के देखेंगे, कॉन्स्टलेशन डायग्राम और क्वेम देखेंगे, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले हम अब एफएस के देखेंगे। 5.1.3 है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी टू रिप्रेजेंट डेटा। क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज कांस्टेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वन सिग्नल एलिमेंट बट चेंजेस फॉर द नेक्स्ट सिग्नल एलिमेंट इफ द डेटा एलिमेंट चेंजेस। बोथ पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। जो पीक होगा उसका एम्पलीट्यूड होगी और फेज होगा उसका, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे फॉर ऑल सिग्नल एलिमेंट्स, हर सिग्नल एलिमेंट्स पे। ठीक है। और इसके बाद एफएसके की बाइनरी एफएसके देख लेते हैं। बाइनरी एफएसके के अंदर हमारे पास क्या आएगा? कंसीडर टू कैरियर फ्रीक्वेंसीज। टू कैरियर फ्रीक्वेंसीज हम जो है इसमें आएंगी। अब देखिए इन दिस बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर हैव सिलेक्टेड टू कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। F1 एंड F2 वो यूज दी फर्स्ट कैरियर इफ द डाटा एलिमेंट इज 0। अगर 0 होगा तो वो क्या यूज होगी? फर्स्ट कैरियर यूज होगा, फर्स्ट कैरियर। और उसके बाद टू कैरियर फ्रीक्वेंसी है, दैट्स व्हाई फर्स्ट कैरियर यूज होगा अगर एलिमेंट डाटा एलिमेंट जो है वो 0 होगा। सेकंड यूज जब होगा जब डाटा एलिमेंट जो है वो आपका 1 होगा। नोट कर लेंगे दिस इज एन अनरियलिस्टिक एग्जांपल यूज्ड ओनली फॉर डेमोंस्ट्रेशन पर्पस। किसके लिए यूज होता है? डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए। नॉर्मली द कैरियर फ्रीक्वेंसी आर वेरी हाई एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। बीएफएसके के अंदर अगर हम देखें, मिडल ऑफ वन बैंडविड्थ इज F1 and the middle to the other is F2. Both F1 and F2 are delta F apart from the midpoint between the two bands. The difference between two frequencies is 2 delta F. बैंडविड्थ अगर BFSK की देखें, BFSK की बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला B = 1 + G × S 2 + 2 delta F। नेक्स्ट में हमारे पास आता है इसमें डायग्राम एग्जांपल के थ्रू आप देख लीजिएगा। इसका एक बार इंप्लीमेंट करके इसके फॉर्मूले के थ्रू और इंप्लीमेंटेशन अगर BFSK की देखें, 2 इंप्लीमेंटेशन है। BFSK की नॉन कोहेरेंट है और कोहेरेंट है। नॉन कोहेरेंट के अंदर अगर आएंगे तो इसमें मल्टी लेवल FSK का जो हमारे पास आता है, इसमें मल्टी लेवल मॉड्यूलेशन इज नॉट अनकॉमन विद द FSK मेथड। टू फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज F1, F2, F3 एंड F4 टू सेंड 2 बिट्स एट अ टाइम। एट अ टाइम कितनी बिट सेंड करेगा? 2 बिट सेंड करेगा। टू सेंड 3 बिट एट अ टाइम, अगर वो 3 बिट एट अ टाइम जो है वो सेंड करेगा बिट्स को, वो कैन यूज 8 फ्रीक्वेंसीज। तो क्या यूज करेगा? 8 फ्रीक्वेंसीज यूज करेगा। नेक्स्ट में हमारे पास इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो मल्टी लेवल एफएसके का B = L × S। तो किसको? VCO को यूज करते हुए ये क्या करेगा हमारे पास? टू कैरियर फ्रीक्वेंसी कोहेरेंट BFSK कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 1 VCO। 1 VCO को यूज करते हुए ये क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा। VCO हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर दैट चेंजेस इट्स फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेजेस। VCO ये वोल्टेज कंट्रोल्ड हमारा ऑसिलेटर यूज कर रहा है। Then the input of the oscillator is the unipolar energy signal. When the amplitude of energy is 0, अगर ये जो है जब आपकी amplitude energy की 0 होगी तो oscillator keep it regular frequency. When the amplitude is positive, the frequency is increased. जैसे ही amplitude क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो frequency क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसकी जो है हमारे पास अगला टॉपिक आता है फेज शिफ्ट कीइंग। 5.1.4 इट्स फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग देख लेते हैं हम। इसमें जो है फेज ऑफ द कैरियर इज वेरी टू रिप्रेजेंट 2 और मोर डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट्स।
बोथ पीक एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। इसके पीक एम्पलीट्यूड जो होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड द फेज इज चेंजेस, फेज उसका क्या होगा, चेंज होगा। पीएसके जो आज ये टुडेज पीएसके इज मोर कॉमन देन एएसके और एफएसके। We will see shortly the quadrature amplitude modulation, which combines ASK and PSK, is the dominant method to digital to analog modulation. Binary PSK में देखें, binary के अंदर इसमें simplest PSK is binary PSK, in which we have only two signal elements, one with the phase of 0 degree, 0 degree हमारे पास होगा, तो अदर जो हमारा है वो क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री फेज, तो इट्स अ जीरो। इसमें हमारे पास बाइनरी पीएसके इज वेरी सिंपल एज बाइनरी एएसके विद वन बिग एडवांटेज, इट इज लेस। इन एएसके द क्राइटेरियन फॉर बिट डिटेक्शन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। ये हमारे पास क्या था, बीपीएसके बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी बैंडविड्थ देखें, बीपीएसके की बैंडविड्थ जो है आल्सो शोज द बैंडविड्थ ऑफ फॉर द बीपीएसके, दिस इज द बैंडविड्थ इज सेम एज दैट फॉर बाइनरी एएसके। जो बाइनरी एएसके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सेम एज है, और इसमें जो बट लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या, लेस देन दैट फॉर बीएफएसके। नो बैंडविड्थ इज वेस्टेड फॉर सेपरेटिंग टू कैरियर सिग्नल्स, दिस इज अ बैंडविड्थ। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ओसिलेशन इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बीपीएसके की इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास। क्या हमने ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और 180 डिग्री हमने ये दो पढ़े थे। रीजंस फॉर दैट सिग्नल्स एलिमेंट विद फेज 180 दैट कैन सीन एज कंप्लीमेंट ऑफ द सिग्नल एलिमेंट विद फेज 0। तो किसके साथ ये हो गया, ये विद फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को देखें, फेज 0 हो गया। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेचर पीएसके, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पीएसके हमारे पास क्या, सिंपलिसिटी बीपीएसके एंटाइज्ड डिजाइनर्स टू यूज 2 बिट्स एट अ टाइम इन ईच सिग्नल एलिमेंट। 2 बिट्स एट अ टाइम यूज होती है क्वाड्रेचर के अंदर, thereby decreasing the baud rate and eventually the required bandwidth. This scheme is called quadrature PSK or QPSK because it uses two separate BPSK modulations, because use two separate BPSK modulations, दो modulations को use करते हैं। One is in phase, first one क्या है हमारी in phase, और second one is other quadrature out of phase। अच्छा, अब ये देखिए, incoming bits are the first pass through a series through parallel conveyor that send bit to one modulator and the next bit to the another modulator। अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास जो बिट्स आती हैं हमारे पास, फर्स्ट जो पास करते हैं किसके थ्रू करनी है, सीरियल टू पैरेलल कन्वेयर, और सेंड करना वन बिट टू वन मॉड्यूलेटर एंड द नेक्स्ट बिट टू द अदर मॉड्यूलेटर, दूसरे को। इफ द ड्यूरेशन, अगर आपकी ड्यूरेशन जो है ईच बिट इज इन द इनकमिंग सिग्नल इज टी, द ड्यूरेशन ऑफ ईच बिट सेंड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बीपीएसके। बीपीएसके सिग्नल फर्स्ट ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल में टी था, तो बीपीएसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीपीएसके सिग्नल इज 2t। That's mean that the bit to each BPSK signal has 1/2 of the frequency of the original signal। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका आता है हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। क्या आती है, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में हेल्प डिफाइन द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ द सिग्नल एलिमेंट। इसके अंदर हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे यूज होगा हमारे पास इन फेज कैरियर, और वाई पे हमारा क्वाड्रेचर कैरियर यूज होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, the diagram is useful when we are dealing with multi-level ASK, PSK और QAM। In this constellation diagram, a signal element type is represented as a dot। किसके साथ रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके MCQs में आ जाता है। Signal element type is represented as a dot। The diagram has two axes। कौन से two axes है, x axis और y axis। Horizontal x axis is related to the in phase carrier, vertical y axis is related to the quadrature carrier। इसमें for each point on the diagram 4 pieces of information can be deduced। 4 pieces of information can be deduced। The projection of the point on the x axis defines the peak amplitude of the in phase component। It's a x axis, किस पे, x axis पे।
Then the projection of the point on y-axis defines the peak amplitude of the quadrature component. क्या यूज कर रहा है ये हमारे पास quadrature of the quadrature component. The length of the line vector that connects the point to the origin is the peak amplitude of the signal element combination of y-axis and x components. The angle of the line mix with the x-axis in the phase of the signal element. नेक्स्ट पे हमारे पास इसका क्या है, एएस के हमने बीपीएस के और क्यूएस के देखा, शोज अब कॉन्स्टलेशन डायग्राम है. एएस के डबल ओ के हमारे पास ऑन ऑफ किंग और बीपीएस के देख लिया और क्यूएस के देख लिया. नेक्स्ट पे हमारे पास आता है क्वेम. इट्स अ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एएसके एंड पीएसके. किन किन का कॉम्बिनेशन है, एएसके एंड पीएसके. अच्छा जी, ये इसमें हमारे पास पॉसिबल वेरिएशंस क्वाइम की हैं और न्यूमरस. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट 4 क्वाइम स्कीम है. 4 डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट टाइप है हमारे पास. इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 4 तो है. यूनिपोलर एनर्जी है सिग्नल टू मॉड्यूलेट ईच कैरियर. दिस इज द सेम मैकेनिज्म यूज्ड फॉर एएसके डबल ओ के. एएसके डबल ओ के हमारे पास आ जाता है. पार्ट बी जो है शोज कर रहा है पार्ट बी. This part B QAM shows another 4 QAM using polar energy. First one is unipolar था, second one B point हमारा क्या है, polar energy. Next पे हमारे पास but this is exactly same as QPSK. Part C shows the another 4 QAM in which we use a signal with 2 positive levels to modulate each of the 2 carriers. नेक्स्ट पे फाइनली हमारा क्या है, पार्ट डी है हमारे पास. शो 16 क्वेम क्या कर रहा है, शो 16 क्वेम कॉन्स्टलेशन ऑफ अ सिग्नल विथ 8 लेवल्स, 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव. ऑन राइट साइड इट्स अ 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव. इसकी बैंडविड्थ अगर देखें, बैंडविड्थ में क्या है हमारे पास, मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर क्वेम ट्रांसमिशन इज सेम एज दैट रिक्वायर्ड फॉर एएसके एंड पीएसके ट्रांसमिशन. इसमें हमारे पास क्या है, क्वेम की एडवांटेज भी सेम है जस्ट लाइक पीएसके और एएसके. आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.